हाय गाइस, अ वेरी गुड इवनिंग बच्चा। बेटा आज एज यू ऑल नो भाई, देयर हैज़ बीन अ बिग अनाउंसमेंट बाय सीबीएसई बोर्ड फॉर स्पेसिफिकली +2 अकाउंट स्टूडेंट्स। तो आई थिंक ये सारे बच्चों को अनाउंसमेंट अब तक शायद पता लग चुकी होगी कि भाई सीबीएसई ने एक अनाउंसमेंट करा है कि भाई 17 पेज से लेकर 24 के अंदर वो आपको जर्नल का टेबल बना के देंगे। दैट मीन्स गाइज, एक तो भाई थैंक्स टू सीबीएसई गाइज, बिकॉज ये एक बहुत ही हमारे लिए टाइम सेविंग चीज़ है। बिकॉज हमारे सीबीएसई के अकाउंट्स के पेपर में हमारा सबसे ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता था टेबल्स को बनाना, राइट। तो एक आपके लिए बहुत ही एडवांटेजियस बात यह हो गई बच्चा कि आपको टेबल ए में जर्नल का फॉर्मेट ऑलरेडी बना के दिया होगा। सो देयर आर नो हैसल्स ऑफ स्क्रैचिंग अप लाइंस, वेस्टिंग पेपर्स, डोंट वरी अबाउट इट। ओके, देन वी हैव टेबल बी। टेबल बी जो है बच्चा आपके पास 25 से लेकर 32 का आपको लेजर फॉर्मेट में गिवन होगा। चलिए, ये मेरे सारे दोस्तों को पता है। बोलता सर ये क्या बता रहे, सब तो पता ही है। देखिए, मैं आपको एक चीज बता देता हूं। बेसिकली क्या फंडा है, जब आपको पेपर आता है, अब आपको आंसर शीट आएगी, उसमें जर्नल का फॉर्मेट कुछ इस तरीके से आपके पास होगा, जैसा कि आप देख सकते हैं। एज यू कैन सी इट गाइस, आपके पास जर्नल का फॉर्मेट कुछ इस तरीके से बनकर आएगा, राइट। अच्छा, फिर अगर हम बात कर रहे हैं आपको कोई कॉलम्स नहीं बनाना, आपके पास लेजर का फॉर्मेट इस तरीके से बनकर आएगा। अब बच्चे को प्रॉब्लम ये है, जो बच्चा मुझसे सवाल कर रहा है, बोलता है सर 17 से 24 में अगर सपोज कर लीजिए जर्नल आया, मान लीजिए 25 से 32 में लेजर आया। अब कुछ ऐसे क्वेश्चंस हमारे पास अकाउंट्स में होते हैं दोस्त, जिसमें जर्नल के साथ साथ लेजर भी बनता है। तो बेचारे मेरे स्टूडेंट्स, बच्चा सबसे पहले एक सवाल मेरे से कर रहे थे, बोलता है सर अगर मान लीजिए अगर सपोज कर लीजिए एक ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें जर्नल हमने बनाना है, उसके साथ लेजर बनाना है, तो क्या लेजर हम उसका आगे चल के बनाएंगे? क्या हम ऐसे करेंगे कि 17th पेज पर हम जर्नल बना रहे हैं, फिर हम 25th पेज पर लेजर बनाएंगे? दैट इज द मेजर क्वेश्चन, दैट इज द मेजर क्वेश्चन। अब इसका जवाब बच्चा ये है, मैं आपको समझाने जा रहा हूं, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। इसका जवाब बच्चा ये है कि आप पहले पेपर रीडिंग करते हैं, ऑब्वियसली पेपर रीडिंग करते हैं। अगर जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स से आप सारे स्टूडेंट्स को पता है अ टॉपिक इज शेयर कैपिटल, ठीक है। अब शेयर कैपिटल के अंदर जैसे सपोज कर लीजिए आपको क्वेश्चन आता है जिसमें हमें कैश बुक भी बनानी पड़ सकती है, और कैश बुक इटसेल्फ एक लेजर होता है, और साथ ही साथ कंपनी के जर्नल भी हमें पास करने पड़ते हैं। सो दोस्त, हमें कैश बुक भी बनानी पड़ सकती है, साथ ही साथ कंपनी का जर्नल भी हमें वहां पर पास करना पड़ता है। आई एग्री विथ दिस पॉइंट। बट बेटा अब इसको करना क्या है? अगर आप मेरी सलाह माने तो आप शेयर कैपिटल का क्वेश्चन जिसमें कैश बुक और जर्नल एक साथ है, आप उसको पढ़ लें और कोशिश करें कि उस क्वेश्चन को पेज नंबर 23 या 24 से स्टार्ट करें। यस गाइस, आंसर शीट की पेज नंबर 23-24 से स्टार्ट करें, ताकि उसका कॉरस्पॉन्डिंग लेजर आप उसका पेज नंबर 25 पे कैरी फॉरवर्ड कर सकें। सो गाइज, ये चीज गलती मत कर लीजिएगा बच्चे। ये बहुत सारे ये सोच के बेचारे परेशान हो रहे थे, सर 17 से लेकर 24 अगर जर्नल होगा तो ऐसा मत करना कि पेज नंबर 17 पे आपने एक क्वेश्चन का एक पार्ट कर दिया, फिर आप दूसरा पार्ट पेज नंबर 25 पे कर रहे हो। बेटा जो एग्जामिनर होगा उसको इसको चेक करने में परेशानी हो जाएगी, और हो सकता है एग्जामिनर उसको स्किप भी कर दे। सो फ्रेंड्स, रीड द पेपर, तभी आपको पेपर रीडिंग टाइम मिलता है। तो बच्चा इस अनाउंसमेंट के बाद एक तो देखो खुशी की बात तो यह है कि आप लोगों को यहां पर अब टेबल्स नहीं बनाने, बट साथ ही साथ थोड़ा सा बी अटेंटिव, बी केयरफुल फ्रेंड्स। वाई? बिकॉज 17 से लेकर 24 अगर आपके पास है तो आप क्या करें, 23-24 में एक ऐसा क्वेश्चन कर लो जिसमें आपका फॉर एग्जाम्पल शेयर कैपिटल का, मैं आपको बेस्ट एग्जाम्पल दे रहा हूं, शेयर कैपिटल के क्वेश्चन में कई बार आता है कैश बुक बनाओ। अब कैश बुक बनाते हो तो जैसा आप सारे जानते हो दोस्त की बैंक की एंट्रीज हमने कैश बुक में करनी है और बाकी एंट्रीज हमने जर्नल में करनी होती हैं। तो आप क्या करें, पेज नंबर 23-24 पे आप सपोज कर लीजिए कंपनी का जर्नल बना दिया, और दोस्त उसके बाद 25 पे आपने कैश बुक बना दी। सो कॉरस्पॉन्डिंगली सेम रखिएगा, राइट गाइस। तो ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल और लेता हूं, थोड़ा सा केयरफुल रहिएगा ऐसे क्वेश्चंस को लेकर।
और अगर सपोज कर लीजिए, जैसे सपोज कर लीजिए 2 ऐसे क्वेश्चन आ गए या 3 आ गए, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए एक क्वेश्चन आ गया एडमिशन का। अब मैं कहता हूं एडमिशन चैप्टर से एक क्वेश्चन आ गया, उसमें उसने आपसे पूछ लिया जर्नल, और साथ ही साथ उसने कह दिया कि दोस्त आप एक काम करो, रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ और पार्टनर्स कैपिटल बनाओ। राइट? तो एक पहले तो कोशिश कर लीजिएगा कि भाई अच्छे से पेपर को पढ़ लिया जाए, कितने क्वेश्चन ऐसे हैं जो जर्नल और लेजर वाले हैं। तो अगर आपको क्वेश्चन जर्नल और लेजर वाले मान लीजिए एक से ज्यादा आते हैं, तो उस केस में फिर थोड़ा प्लानिंग की जरूरत पड़ेगी। अब अगर सपोज एक ही क्वेश्चन आया जिसमें जर्नल और लेजर कंबाइंड है, फिर तो आप उसको बड़े आराम से प्लान कर सकते हो कि 23-24 पे आपने जर्नल बना लिया, 25 पे आपने कैश बुक बना ली। अब अगर मान लीजिए 2 आ गए तो, मान लीजिए 2 आ गए तो आपको बेटा थोड़ा केयरफुल रहना है। आपको वहां पर प्रॉपर्ली मेंशन करना पड़ेगा इस तरीके से, आंसर टू क्वेश्चन नंबर। और जब आप सपोज कर लीजिए जर्नल जहां खत्म कर रहे हैं, जर्नल जहां पे खत्म कर रहे हैं उसके नीचे लिखना पड़ेगा कंटिन्यूड इन दिस पर्टिकुलर पेज नंबर। फॉर एग्जाम्पल आपने जर्नल खत्म करा पेज नंबर 18 पे, मान लीजिए आपने जर्नल खत्म करा पेज नंबर 18 ऑफ आंसर शीट पे, तो आप नेक्स्ट लिखिए कि कंटिन्यूड इन पेज नंबर 27 लेजर। तो वहां पर आपको स्पेसिफिकली इंस्ट्रक्शन देनी जरूरी है दोस्त, अदरवाइज आपको यह प्रॉब्लम हो सकती है, एग्जामिनर को चेक करने में दिक्कत होगी। सो बच्चा ये बातें याद रखिएगा, जर्नल के अंदर पेज नंबर 18 में अगर सपोज कर लीजिए आपने करा, जैसा कि आप जानते हैं, तो आप वहां पर मेंशन करेंगे, सपोज कर लीजिए आप वहां पर 27 पेज पर अपना लेजर कर रहे हैं, तो जर्नल जहां खत्म होता है उसके नीचे लिखना पड़ेगा लेजर इज कंटिन्यूड इन पेज नंबर 27 और 28 एज द केस में बी। So the best part is friends, read the paper carefully. Normally अब चांसेस ये ज्यादा हैं कि आपको एक ही ऐसा क्वेश्चन आएगा जिसमें जर्नल और लेजर साथ में होंगे। राइट? अगर मान लीजिए बाय चांस 2 क्वेश्चन आ गए तो मैंने आपको उसका भी सोल्यूशन बता दिया है। राइट गाइस? एंड गाइस लेट मी मेक वन मोर अनाउंसमेंट फॉर यू। आज मैं आप लोग के पास एक बहुत अच्छी अनाउंसमेंट कर रहा हूं। वेरी सून I will be making a special video for my dear students कि CBSE आंसर शीट के अंदर उसको आंसर्स को अटेम्प्ट कैसे करना चाहिए। Right? So guys, wait for that video. The video will be coming soon. I hope this video you have liked. Kindly share it as much as possible for the detailed information of the students. It will be very beneficial for the students. चलिए guys, thank you very much. God bless you. Bye bye. See you.